एक प्रॉब्लम दिया है, देखिए आप लोग। Facebook Limited granted 2000 option on 1/4/2016 at rupees 60 each under ASOS. The face value of each share is rupees 10 and the market price of the option is 140. Vesting period 2.5 years and exercise period 1 year. On 1/4/2019, 1500 options were exercised and 500 options were lapsed. मुझे बोलो तो एक ऑप्शन का वैल्यूएशन कितना होगा? सर 150 और आप एम्प्लॉय से लेंगे 60 रुपीज, तो कितना होगा? पर ऑप्शन का कॉस्ट है 80 रुपीज। एम आई करेक्ट? 140 माइनस 60 18। तो ये 80 रुपीज कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी का अकाउंट से बुक्स में उसको खर्चा बोल के दिखाएगा। तो चलिए, फर्स्ट आइटम आता है नॉट ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग में कोई एंट्री नहीं होता है, तो फर्स्ट एंट्री होगा 31032017 जर्नल एम्प्लॉई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 you are creating provision because आपको 80 रुपीज आपको लॉस एडजस्ट करना है। तो 80 रुपीज लॉस अगर एडजस्ट करना है तो 2.5 ईयर में एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 1 एंड थर्ड ईयर में हाफ। तो 2 प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये क्या है? प्रोविजन अकाउंट का नाम। अकाउंट कितना बोलो? 2000 ऑप्शन था इंटू 60 करके, यस और नो? इंटू फर्स्ट ईयर एक कितना डिवाइडेड बाय 2.5। फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर। फर्स्ट ईयर में तो पूरा साल में तो 1 ईयर इस्तेमाल हुआ, तो टोटल ऑप्शन एक्सपेंसेस 80 था। 60 रुपीज, 60 रुपीज कैसे आया? नॉट 140 minus 60 140 minus 60 that is 80 rupees। 140 माइनस कितना अभी तक अमोर्टाइज किया है? नील। टोटल ऑप्शन कितना आएगा बोलो? 64,000 64,000। दूसरा सेम डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट 2 64,000। नेक्स्ट ईयर 3103 अभी तक वेस्टेड हुआ है, सवाल ही नहीं है। 2.5 ईयर के बाद वेस्टेड होगा, तो 31/3/2018। ठीक है, करिए। सेम डेट क्या होगा? 2000 इंटू 140 माइनस 60। डायरेक्टली आप 80 लिख सकते हैं। हम लोग 80 लिखेंगे, लिख सकते हैं सर। हाँ 80 इंटू क्या? एक ईयर तो हो गया, अब कितना ईयर का? 2 इयर्स। वेरी गुड। माइनस 64,000 माइनस ऑलरेडी कितना आपने एडजस्ट करके रखा है? 64,000। तो इस साल में भी आप देखिएगा 64,000 ही होगा। Now
After 6 months, आफ्टर 6 मंथ मतलब 39 September. Yes, sir. 39 2018, yes or no? Yes, sir. कितना होगा? Employee stock option expenses account debit to employee stock option outstanding. How much? 2.5 by 2.54 और ऑलरेडी कितना हो चुका है? 64,000 plus 64,000 1,28,000. 1,28,000 माइनस करने के बाद देखो कितना आता है? 32 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो साल के अंत 31/03/2019 साल के अंत में क्या होगा? PL2 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस 32,000। इस डेट में क्या हुआ था? ऑप्शन ग्रांटेड हो गया था। इस डेट में ऑप्शन ग्रांटेड था। इस डेट में ऑप्शन वेस्टेड हुआ था, तो उसका अमोर्टाइज प्रोविजन किया। नाउ 1/4/2019 कुछ बंदे 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1500 इंटू कितना पैसा देगा? 60 रुपीज करके एम्प्लॉई 90,000। एग्री? 2 जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल सर टोटल शेयर का प्राइस वैल्यूएशन कितना हुआ था? 140 जिसमें 60 का मिला था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सोच के देखो कितना होगा सर? 1,500 इंटू ₹10 15,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 1,500 into ₹130 इंटू ₹130 बिकॉज 140 था तो 140 में 10 कैपिटल है, बाकी प्रीमियम है। कितना होगा बोलो? 1,95,000. सॉरी 1,95,000. 1,95,000 सर टैली तो नहीं हो रहा है नेचुरली। 140 में एम्प्लॉय दिया था 60 रुपया, तो बाकी 80 कहां से आएगा? कंपनी का फंड से। एम्प्लॉय जो प्रोविजन करके रखा था क्रेडिट, उसको इस्तेमाल करूंगा। Stock option outstanding. कितना? 1,20,000. चलिए देन अब ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है। इतना ऑप्शन 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। एक नरेशन दे देता हूं। 1500 ऑप्शन exercise at a premium at a price ₹140. Exercise at a price ₹60, having market price ₹140. क्लियर? सर बाकी ऑप्शन जो बचा है 31/3/2020
वो तो लैप्स हो जाएगा। 500 ऑप्शन लैप्स हो गया, तो उसका मैं क्या करूंगा, उसका जो प्रोविजन करके रखा है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू employee stock option outstanding account debit to general reserve। जो प्रोविजन क्रिएट किया था, मैंने आपको बचपन में सिखाया था, प्रोविजन विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर, वो कहां पर जाता है बेटा, जनरल रिजर्व में। याद है पार्टनरशिप में भी बताया था, जनरल रिजर्व विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 11:30 বসো পেয়ে গেছে कितना বলো 12টায় করব। हाउ मच कितना सर 500 का 500 ऑप्शन इनटू रुपीज हाउ मच। मैंने प्रोविजन एक एक शेयर के लिए कितना किया था, 80 रुपीज, यस और नो। 160 माइनस 140 माइनस 60 80 रुपीज करके प्रोविजन किया था, यस और नो। हर जगह 80 80 80। यस सर। तो उसका जरूरत नहीं है, तो 40,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। डन। डन सर। सेम प्रॉब्लम में रिपीट करूंगा। सर ये सब का नरेशन देना कंपलसरी नहीं है? तुम लोगों का लेवल में नरेशन कंपलसरी नहीं है, एकदम नहीं है। 250 ऑप्शंस, अच्छा 300 ऑप्शंस वर लैप्स एट द एंड ऑफ second year due to resignation by the employee छोड़ के चला गया, and and 500 option labs at the end of and 200 options were lapsed at the end of the exercise period. Show the journal entries. Done. Same problem. सेम प्रॉब्लम। अब मजा देखना, वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब ध्यान पूरा यहां पर समेट के रखो। सर फर्स्ट ईयर में नो प्रॉब्लम, 64,000 बिकॉज फर्स्ट ईयर में 2000 शेयर ही था, यस और नो? 2000 ऑप्शन था, एम आई करेक्ट? यस सर। ओके, तो पीएल में ठीक है। सेकेंड ईयर में बोलो तो कितना होगा? क्या 2000 ऑप्शन जिंदा था सेकेंड ईयर में? नो सर। नो सर। कितना ऑप्शन जिंदा था? 300। गलत। 1500। टोटल 2000 था। अच्छी तरह से देखो, 300 ऑप्शन वर लैप्स्ड। अगर 300 लैप्स्ड हो गया है, पुपू बेटा पौरो हम तुम्हें बार बार আমি কিন্তু লিখতে দেব। কোনটা লিখতে দেব? এটা এটা লেখা নয়, এটা র‍্যাপিড রিডার। रैपिड रीडर लिखते हैं না, র‍্যাপিড রিডার পড়তে হয়। 1800 into 80 into rupees 80। सर why 1800? कितना ऑप्शन लैप्स हुआ है ना सर? 3000 ऑप्शंस वर लैप्स एट द
एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 3000 लैप्स अगर सेकेंड ईयर में हुआ है तो 1800 होगा ना, 1700 तो 1700 ऑप्शन जिंदा है, तो उसको अब 2 ईयर के लिए अमोटाइज करना है, डिवाइडेड बाय 2.5। कितना ऑलरेडी प्रोविजन, मतलब कितना प्रोविजन का जरूरत है 1700 ऑप्शन के लिए, 1700 इंटू रुपीज इंटू 2/2.5 ईयर्स, इतना ऑप्शन का प्रोविजन का जरूरत है। ऑलरेडी कितना प्रोविजन आपने क्रिएट करके रखा है, 64,000। बोलिए अमाउंट कितना होगा, समझ में आया? आपका 700 के ऊपर 2 ईयर्स का प्रोविजन करना है सिंपली। तो मुझे ये बताइए तो 80 इंटू, कैलकुलेटर यहां पर है, 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है, 64 करके पर ऑप्शन। कितना ऑप्शन जिंदा है, 1700। तो टोटल आपको कितना करना है, तो जितना करना है ऑलरेडी 64,000 आपने कर चुके हैं, तो आपको फर्दर कितना करना है, बोलिए तो 44,800। आप उस हिसाब से देखिए तब भी आपका सेमी आंसर आएगा। 1700 इंटू 80 इंटू 2/2.5 माइनस 64 कीजिए, देखिए इतना ऑप्शन का आपका जरूरत है। क्लियर? 44,000, बिकॉज अभी भी ऑप्शन वेस्टेड नहीं हुआ है, तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं होता है, अभी भी प्रोविजन चल रहा है। अगर मैं दे देता हूं उसके बाद आएगा। यहां पर क्या होगा, 1700 ऑप्शन वेस्टेड 1700 ही होगा, बिकॉज 300 लैप्स हो चुका है, इनटू कितना 64,000 फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर में 44,800। बताइए कितना। क्वेश्चन 200 की थी 1700 इंटू 80 इंटू जितना आता है 1,36,000 प्रोविजन करना है 1700 ऑप्शन के लिए। ऑलरेडी मैंने 64,000 एक फर्स्ट ईयर में किया और सेकंड ईयर में 44,800। कितना करना पड़ेगा, 27,200। 27,200। नाउ कितना ऑप्शन एक्सरसाइज किया सर, 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लैप्स कितना हुआ, ऑलरेडी 1700 में 1500 एक्सरसाइज हुआ है, तो लैप्स हुआ है 200। 80 करके 16,000। बोलिए एनी डाउट? नो सर। तो यहां पर मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट केस में लैप्स हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, ये केस में लैप्स हुआ है एट द टाइम ऑफ कौन सा, एक्सरसाइज पीरियड में भी लैप्स हुआ है और कुछ फर्स्ट ईयर में वेस्टिंग पीरियड में लैप्स हुआ है। ठीक है, একবার ফোনে বলে দিন আন্টি 10 মিনিট পরে ফোন করছে, বাবা ক্লাস চলছে। ভিডিও কলে করব না? না, তাড়াতাড়ি বল। আন্টি বাবা 10 মিনিট পরে ফোন করতে বলছে। না হয়ে গেলে আমি উপরে কি কবিতাটা করব। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। मैं तुम लोगों को एक चीज मजा दिखा तो सकता हूं यहाँ पर, तुम लोग अगर अलाउ करते हो तो, परमिशन देते हो तो। देखो, स्टेटमेंट ऑफ expenses to be amortized. अच्छा, प्राइस
of the option कितना? year 1, year 2, price of the option कितना है? price of the option 160 minus 60. गलत. 140 140 minus 60. How much? 80 sir. 80. 80. तो हर जगह में 80 है बिकॉज चेंज कुछ नहीं हुआ है. नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं है वो। हाँ एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर? फर्स्ट ईयर में 2000, सेकेंड ईयर में 1700, थर्ड ईयर में भी 1700, मतलब टिल वेस्टिंग पीरियड. ओके. प्रोविजन टू बी क्रिएटेड. प्रोविजन टू बी क्रिएटेड कितना? 80 rupees into 2000, sorry, 2000 into rupees 80 into 1 divided by 2.5. 1 divided by 2.5 कितना? 64,000 less provision already created. कितना प्रोविजन क्रिएटेड? नील, कुछ नहीं है. प्रोविजन टू बी चार्ज्ड इन द PL कितना? बोल बेटा. फर्स्ट ईयर में 64,000 क्रिएट करना था. 64 आपका कोई बैलेंस नहीं है तो आपको क्रिएट PL में 64 दिखाना है. नेक्स्ट ईयर 1700 इंटू रुपीज 80 इंटू कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2.5. हाउ मच? 1700 into 80 into 2 divided by 2.5. 1,08,800. Already provision created कितना? 64,000. 64. फर्दर क्रिएटेड कितना करना पड़ेगा? 44,800. नेक्स्ट ईयर मतलब हम जो रिमेनिंग बचा है इंटू रुपीज 80 इंटू वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. দেখছি তোকে আনন্দ চলছে, গান গাইছি মনে মনে. টু ফাইন পড়াশোনার কোনো দরকার নেই, গান গাও মনে মনে. মুখ বন্ধ. হাউ মাচ? 27,000. 1700 into 60 into 84, 80. 1,36,000. Already कितना created? 64,000 first year plus 44,800. कितना बेटा? 27,200. सॉरी 27,200. चलो जी, तो कितना? माइनस करके सर, माइनस करके. ये फिगर तो बोलो. 1,08,800. 1,08,800 माइनस करके फिगर बोलो. 27,200.
देखो आपको नीचे कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। बोलिए कौन सा इजी लगा, अंडर में करना ना ये स्टेटमेंट में करना? स्टेटमेंट। देखो कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। नो चांस। স্যার এখানে যেখান দিয়ে একটা শেষ হচ্ছে অন্য ইয়ারের ওটা শুরু হয়ে যাচ্ছে স্যার। একদম একদম একদম, অত ভাবারই কোনো জায়গা রইল না। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। একদম। আমি ইচ্ছা করি এটা লাস্টে দেখাই, যে প্রথমে দেখাই না। এসব টেকনিক তোমরা তো পাবে না। ডান। তো প্রবলেম নাম্বার 1 2 আমি করিয়ে দিলাম, ব্যাস। চলো